श्री गुरुदेव की विशेष कृपा से हम लोग श्री रूप गोस्वामी पाद जी के प्राणधन स्वरूप श्री राधा गोविंद देव के आश्रय में श्री भागवत महापुराण से ये परम उज्जवल, परम दिव्य और मन को, हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देने वाला, बंद करो, वाईफाई पे है ना? हाँ तो फ्लाइट मोड पे लगा दो, नहीं तो हाँ। तो हम लोग श्री गोविंद देव जी के अनुगत्य में ये प्रहलाद चरित्र को हम लोग सुन रहे हैं, इसलिए बड़े ही मनोनियोग के साथ हम इसको सुनेंगे। निश्चित रूप से कृष्ण के चरणों में हमारी मति लगेगी, शुद्ध भक्ति में हमारी रुचि होगी, और उस शुद्धता के विपरीत बाधा स्वरूप जितने जो अनर्थ हैं वो सारा नाश हो जाएंगे। तो हम लोगों ने सुबह श्रवण किया था कि नारद ऋषि जो हैं किस प्रकार से श्री प्रहलाद महाराज जी के जो चरित्र हैं उसके बारे में कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज जी जो हैं सबके प्रति कैसे उन्होंने व्यवहार किया, तो नारद ऋषि यहां पर समझा रहे हैं कि दासवत सन नतार्यांग्री, जो बड़े लोग हैं, आर्य माने बड़े लोग, तो या सम्माननीय लोग, तो सम्माननीय लोगों के चरणों में नत यानी नतमस्तक यानी सर झुकाते हैं। कैसे झुकाते हैं? दासवत, अर्थात बड़ों के चरणों में स्वयं को छोटा ही नहीं दास के रूप में मानते हुए सब समय अपने मस्तक को पूर्ण रूप से उनके चरणों में झुकाते हुए चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा गुण है, ठीक है। जबकि प्रहलाद महाराज जी कितने बड़े हैं, मतलब भक्ति में, है ना, तो भी बड़ों को क्या कर रहे हैं? सम्मान दे रहे, है ना। कैसा दे रहे हैं या कब दे रहे हैं? स्वयं को कुछ नहीं मानते हुए, तृणादपि जो सुनीच है, तृणादपि सुनीच मानते हुए तब दे रहे। वो तृणादपि बने बिना झुक नहीं सकते। या हम बड़ों को सम्मान दे ही नहीं सकते। क्यों? अच्छा, क्यों नहीं दे सकते? मैं ही बड़ा हो गया हूं। जब मैं स्वयं ही बन गया हूं बड़ा, फिर दूसरे को मैं क्या सम्मान दूं, है ना। तो इसलिए बड़ों को क्या किया? दास की भांति। दास का मतलब भी, दास शब्द का तात्पर्य भी मुख्य है। दास का मतलब है उनकी बात को मानना। ये नहीं कि मुंह पे हाँ जी हाँ जी किया, किंतु अरे कहते रहते हैं क्या। यहां दास का मतलब क्या है? सेवक की बात, जैसा उन्होंने कहा वैसा।
पितृवत दीन वत्सलः, जो दीन वत्सल है, क्योंकि राजा के बेटे हैं, राजकुमार हैं, तो इसलिए दीन वत्सल, जो दीन है, दुखी हैं, उनके प्रति क्या है, वात्सल्य भाव। कैसा वात्सल्य भाव? पितृवत, पिता जैसी वात्सल्य भाव। ये नहीं कि धुतकारा नहीं है, ए बेकारा, जाओ, कोई काम है नहीं, दिन भर आ जाता है। पहले समय में था, ये महाभारत में भी हमने देखा कि पांडव लोग जो हैं, ये नहीं कि केवल ब्राह्मणों को दान दिया, वैष्णवों को दान नहीं, दीन दरिद्र दुखी लंगड़े लूड़े जितने जो भी है, उन सबको भी रख करके पालन पोषण किया और सबको सांत्वना दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारे पुराने जो बुरे कर्म थे, है ना, तो उसी का फल आप लोग भोग रहे हो, तो कोई बात नहीं, सहन कर, ठाकुर जी आपके दूसरे जन्म में जरूर इसको सुधार के जरूर दे, ऐसी सांत्वना भी देते, ये महाभारत में है। तो इस प्रकार से पितृवत बने स्नेह भी है, पिता की भांति स्नेह भी है, और भ्रातृवत, अच्छा, ये दीन वत्सल का मतलब जो उनसे छोटे हैं, जो उनसे छोटे हैं, छोटे के प्रति क्या, पिता की भांति वात्सल्य भाव स्नेह है, यानी छोटों की गलती को बुरा नहीं मान। जैसा एक बच्चा जो है मलमूत्र भी त्याग दिया तो एक पिता माता सहन कर लेते हैं, जैसे ठीक वैसे ही क्या किया, सहन कर दिया। और सदृश, जो समान, जो समानता है, यानी कि सेम स्तर के हैं, उनके प्रति कैसे, भ्रातृवत, भाईचारा, भाई की भांति, ठीक है, वहां क्या, द्वेष नहीं, इसको पूछ लिया, मुझे नहीं पूछा, इसको खूब सम्मान हो रहा, मैं भी क्या कम हूं, तो ये नहीं, ये उल्टा ये सोचना है कि ये तो मेरा भाई, जो इसको मिल रहा वो तो मतलब वास्तव में वो तो मेरा ही, तो इसलिए भ्रातृवत यानी भाई की भांति, ठीक है। भ्रातृवत सदृशे स्निग्धो, उनके प्रति क्या, स्निग्ध स्वभाव, स्निग्ध माने मधुर स्वभाव, ठीक है, कड़वाहट नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो तीन चीज है, बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार, समान लोगों के प्रति कैसा व्यवहार, और अपने से छोटों के प्रति कैसा व्यवहार, ये संसार तो में तो है ही, ये तो हमको सीखना तो है ही, किंतु इस भक्ति राज्य में भी ये तीनों चीज हमको सीखना। किंतु ये तीनों जो गुण है, ये जो है, ये प्रारंभिक भक्त में ये दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जो प्रारंभिक भक्त हैं, जिनको नियोफाइट कहते हैं, या जिसको क्या कहते हैं, कनिष्ठ अधिकारी भक्त कहते हैं, उसको अभी पता ही नहीं कि कौन भक्त है कौन नहीं, यानी उसको अभी पहचान है ही नहीं, वो पहचान ही नहीं पाता है कि कौन है कौन नहीं। कैसे पहचानेगा? कि जैसा हीरा चांदी है, हम जाएंगे तो पहचान लेंगे ना, किंतु उसको फिर पहचानेंगे कैसे? हीरा चांदी वाले से आप दिन रात बैठोगे उठोगे, वो हमको सिखाएगा, अरे ये नकली है, ऐसा ऐसा ऐसा, धीरे धीरे बैठते 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 हम भी सीख सकते। तो ठीक वैसे भक्तों के साथ, यानी श्रेष्ठ भक्तों के साथ यदि हम दिन रात हम मतलब संग करेंगे, जब हमारी भक्ति, उनके संग से हमारी भक्ति जो है बढ़ेगी,
तब हमें समझ आएगा कौन है कौन नहीं है। तब हमको स्वाभाविक रूप से ही ये तीनों गुण जो है हमारे भीतर प्रकाशित होने लगे। ठीक है, जब ये तीनों गुण प्रकाशित होने लगता है तो तब जो है वो मध्यम अधिकारी में कहलाएगा। वो मध्यम अधिकारी जो है वो सीरियस होता है। क्यों सीरियस होता है? क्योंकि उसको पता है किसको समय देना है, किसको नहीं देना, और किसके साथ कैसा व्यवहार करने से भक्ति बिना बाधा के संभव पर है, ये उसको पता है। तो इसीलिए ये तीनों गुण जो है ये वैसे तो ये मध्यम अधिकारी की है, फिर भी इसे प्रहलाद महाराज जी में क्योंकि जीवों के प्रति उन्होंने कृपा भी किया है, तो इसलिए कभी कभी वो उत्तम अधिकारी से थोड़ा सा नीचे मध्यम अधिकारी स्तर पर पहुंच के लोगों पर कृपा करते हैं। नहीं तो साधारण लोग उनको समझ ही ना सके, पागलों जैसी हैं। साधारण लोग तो छोड़ दो, एक भक्त भी नहीं समझ सकता, भक्त भी नहीं समझ सकता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी जो हैं, उनके एक गुरुबाई थे, उनका नाम था वंशी दास बाबा जी महाराज। सुना होगा नाम वंशी दास बाबा जी। ये नवद्वीप में रहते थे, मायापुर नवद्वीप। तो परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी जो हैं, एक बार उनसे कहा हम उनको मिलने जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने मना कर दिया, नहीं। क्यों? नहीं समझ सको। चाय पिला रहे हैं और बाहर जो है मछली के टुकड़े जो है फेंके रखें, हम लोग जाएंगे तो क्या समझेंगे, अरे यही पी रहे हैं मैं भी पी जाता हूँ, है ना। तो ठीक वैसे ही हुआ। फिर बाद में फिर कभी मतलब थोड़ा सा बड़े हुए तो फिर कभी भिक्षा करते करते बाबा जी महाराज जी के जो कुटिया है वहां पहुंचे, साथ में कोई दूसरे महाराज जी भी थे। तो जैसे ही उनको देखा तो बाबा जी महाराज जी ने चाय पिलाया, तो इनके पास भी चाय ले आए। तो वो व्यक्ति कहने लगे, वो महाराज जी कहने लगे, अरे चाय प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं बाबा जी महाराज, तो लेना तो पड़ेगा फिर। तो परम गुरुदेव ने कहा, खबरदार, वो महाभागवत है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए प्रभुपाद जी का आदेश नहीं। तो फिर कभी क्या है, नित्यानंद प्रभु से लड़ रहे हैं, महाप्रभु से लड़ रहे हैं, तो ऐसा लगोगे तो पागल से ही लगेंगे और आपको लगेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी कई बार मना करते हैं कि मत जाओ, तुम लोग नहीं समझ। तो ठीक वैसे प्रहलाद महाराज जी का जो स्वभाव है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा इस प्रकार साधारण लोगों के समझ में आ सके, तो इसलिए वो जो है इस प्रकार से ठीक। अच्छा, ये हो गया व्यवहार पक्ष। ये व्यवहार भी जरूरी है। परमार्थिक राज्य में यदि व्यवहार हम नहीं ठीक से नहीं सीखा, वो भी फिर बाधा हो जाएगा, फिर भजन में हो जाएगा बाधा, कोई हमको बैठने नहीं देगा। जिसको सम्मान देना है सम्मान देना होगा, और जिससे दूरी फिर बनाना है दूरी, तो जिससे बनानी है दूरी उसको हमने समय दिया, और जिसके साथ बैठना चाहिए उससे हमने बना ली दूरी, तो फिर भक्ति कैसे बढ़ेगी? तो फिर भक्ति जो है कभी भी बढ़ नहीं सकती। तो इसलिए ये प्रारंभिक भक्त जो है ये चीजों को नहीं समझ सकता कि तो संघ के प्रभाव से धीरे धीरे श्रेष्ठ भक्तों के संघ के प्रभाव से जो है तो वो धीरे धीरे
इन चीजों को समझ सकता है। तो फिर कहते हैं गुरुषु ईश्वर भावना। 3 प्रकार के लोगों से 3 प्रकार का व्यवहार, किंतु जो गुरु हैं या साधु हैं या शिक्षा गुरु हैं, उनके प्रति कैसी भावना? ईश्वर भावना, मनुष्य भावना नहीं, साधारण व्यक्ति भावना नहीं। ये साक्षात क्या है? भगवान ही है, या समझो भगवान के प्रतिनिधि। जब तक ये भावना मन में नहीं होगी तब तक भक्ति किंचित मात्र भी नहीं हो सकता। और ये भागवतम में कृष्ण ने जगह जगह समझाया, आचार्यम माम न, उसके बाद न, हाँ, तो इसका मतलब क्या? ना मर्त्य बुद्धिया, मतलब क्या है? हाँ, यही यहां पर समझा रहे कि मर्त्य बुद्धि नहीं है। क्या बुद्धि है? ईश्वर भावना है। साक्षात ये क्या है? भगवान के साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, भगवान के ही साक्षात प्रतिनिधि या कृपा मूर्ति। ठीक है, तो इसलिए कि जब तक गुरु के प्रति ये ठीक ठीक विचार इस प्रकार से मन में जगेगी नहीं, मर्त्य बुद्धि रहेगा, हमारी भक्ति इतनी सी भी बढ़ ही नहीं सकती। हमारी भक्ति नहीं बढ़ने के ये सब कारण है जो प्रहलाद महाराज जी के गुणों में हम देख सकते हैं कि यदि हमारे भीतर भी इस प्रकार के गुण नहीं होंगे तो हमारे में भी भक्ति बढ़ नहीं सकती। किंतु ये गुण जो है जबरदस्ती नहीं आएगा। मानो मैंने जबरदस्ती करने का प्रयास भी किया तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, फिर किसी दिन फटके सब बह जाएगा। उस दिन तो मतलब तांडव नृत्य हो जाएगा उसके बाद। तो इसलिए क्या है कि स्वाभाविक, तो इसलिए क्या है कि भक्ति करते यानी श्रेष्ठ संग करते करते, भक्ति करते करते ही ये गुण धीरे 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 प्रकाशित होंगे। ठीक है, तभी भागवतम में फिर बोला गया, यस्यास्ति भक्तिर हाँ सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सतो धावतो बहि। वो भी प्रहलाद महाराज जी का ही है, वो 5वें स्कंद का है ना। वहां पर कह रहे हैं कि जिनके अंदर भक्ति है, उस भक्ति के प्रभाव से देवताओं से भी बढ़ के जो भी गुणावली है, जो गुण है, वो सब क्या है? स्वतः ही प्रकाशित होने लग जाता। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना माने शुद्ध भक्ति, सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा। सुरा माने जो देवताओं वाला जो गुण है, वो सारा गुण जो है वो इन भक्तों में बिना प्रयास के, बिना मेहनत के स्वाभाविक रूप से ही आश्रय ले। और दूसरी ओर मानो इस जगत में झूठ नहीं बोलता, मीठा रहता है और सबसे बना के चलता है, ये सब गुण रहने पर भी किंतु कृष्ण भक्ति नहीं है, तो कहते हैं कि हरौ अभक्तस्य, जो भक्त नहीं है, कुतो महद गुण, मानो सांसारिक दृष्टि से बड़े बड़े उसके अंदर गुण रहने पर भी फिर भी कहते हैं महत गुण, यानी ये सब जो महान जो गुण है, कुतः माने कहाँ है? कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनोरथेन सतो धावतो बहि, मन रूपी रथ में बैठ के इन पंचेंद्रिय जो ज्ञानेन्द्रिय रूपी जो
घोड़ा है, इस घोड़े को बाहर विषयों में दौड़ाते हैं, भीतर की तरफ नहीं, परमात्मा की तरफ नहीं। तो इसलिए इनके अंदर यदि कि थोड़े से भी यदि गुण देखने को भी मिल जाता है, उस गुण का लाभ ही क्या है? क्यों? क्योंकि सब कुछ विषयों की तरफ उनका लक्ष्य है, यानी भोग वृत्ति है, उसका कोई कोई प्रयोजन नहीं। यदि वही गुण कृष्ण की तरफ यदि मोड़ा जाए, यानी बहिर्मुख नहीं होकर के अंतर्मुखी हुए, तो कोई लाभ। ठीक है, तभी से प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा है जो हम सुनेंगे बाद में, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाये बहिरर्थमानि न। अर्थात वो पागल है जो समझता है कि बाहर संसार में सुख, किंतु उसको नहीं पता है कि नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, उसका स्वार्थ जो है वो बाहर नहीं है, वो भीतर है, यहां पर। किंतु हम दौड़ते हैं बाहर, जो हम मतलब जिनके पास जाने से हम संतुष्ट और सुखी और परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, वो दूर नहीं, वो बिल्कुल पास में। प्रहलाद महाराज जी बाद में समझाएंगे इस बात। इसलिए ये जो है, ये सब गुण जो है बिना प्रयास के ही, भक्ति करते करते ही स्वतः ही प्रकाशित होंगे। बस हमको केवल श्रेष्ठ संग में निरंतर कथा सुनना है। सुनने के बाद क्या करना है? मनन करना है। मनन करेंगे नहीं मन से तो सुनने का भी कोई लाभ नहीं, सुनने का कोई लाभ नहीं। तो इसलिए वेदों में बताया गया, आत्मा वा अरे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। ये बृहदारण्यक उपनिषद का है। याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी से मैत्रेयानी से कह रहे कि ये जो आत्मा है इसको क्या करना पड़ेगा? पहले सुनना पड़ेगा, श्रोतव्य। सुनने के बाद क्या करना पड़ेगा? मंतव्य, मनन करना पड़ेगा। मनन करोगे नहीं फिर जो है सुनने का जो है फिर कोई प्रयोजन नहीं। और जब तक इस प्रकार मनन करोगे नहीं, वो विषय फिर ठहरेगा भी नहीं। जैसा धड़धड़ बारिश हुआ और सारा पानी बह गया, कथा बढ़िया लगा, बहुत अच्छा था, किंतु शाम को पूछो क्या अच्छा था भाई? नहीं, बस बहुत अच्छा था। क्या अच्छा था? नहीं, बहुत अच्छा था। क्योंकि ठहरा ही नहीं कोई चीज है। क्या अच्छा था? सुनते सुनते बड़ा अच्छा नींद आ गया। तो इस प्रकार से ये जो है मंतव्य नहीं होगी, यानी मनन नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा? निधिध्यासितव्य, यानी विषय जो है ठहरेगा नहीं, या वही चीज हमारे जीवन में फिर उतरेगा नहीं, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन नहीं होगी। तो क्या होगा? हम तो 30 साल से सुन रहे हैं कथा, कि तो उस कथा का क्या वैल्यू है फिर? यदि हमको समझ ही नहीं आ रहा है, या हमारे जीवन में यदि थोड़ा सा बदलाव भी नहीं आ रहा, तो उस कथा का वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं। वैष्णव लोग कहते थे, मथुरा में आते थे लोग तरह तरह के, विशेष करके बनिए लोग आते थे, सुनेंगे सब, खूब भंडारे में सबसे आगे रहेंगे, किंतु लेंगे नहीं कोई चीज। हमारे एक प्रभु जी थे, प्रेमान प्रभु जी थे, वो खूब डांटते हुए कहते थे, चिकने कड़े। तो कहते थे, एक सेठ जी था बूढ़ा, तो रोज अपने बेटे से कहता था, तू दुकान देख, मैं भी आया।
जाता था 2-2.5 घंटे करके, और जैसा गया वैसे ही वापस 2.5 घंटे के बाद वो आता था बस। का अच्छा, बेटे ने सोचा कि ये कहाँ जाते हैं रोज, कहाँ जाते हैं? तो किसी दिन जो है पीछे पीछे किया, देखा तो घोड़िया मट जा रहे। तो पिताजी जाके आगे जाके वो बैठ गए, और बेटा जो है पीछे जाके बैठा, कथा सुना, एकादशी की बातें और चीजें सुना। सुन करके पिताजी से पहले ही वो दुकान आके बैठ गया। हाँ, नाम की महिमा सुना। तो फिर वापस आकर के वो जो है नाम करने लगे। तो पिताजी आए, देखा कि बेटे में परिवर्तन आ गया, नाम कर रहा है। तो साथ मतलब तो देखते ही वो पहचान गए, कहाँ गया था, घोड़े मठ। तो उसने कहा हाँ पिताजी रोज आप जाते हो। मैंने सोचा देखो तो सही कहाँ जाते हो क्या। तो पिताजी ने कहा मैं तभी तुमको मना किया, तो अभी कच्चा। मैं देखो 30 साल से जा रहा हूं, 30 साल से जा रहा हूं, मैं वहां जाता हूं, जो मैं सुनता हूं वही पल्ला झाड़ के एक पन्ना चीज मैं वहां से लाता नहीं। और तू जो है कच्चा है, अभी गया सारा बात सुन करके तो आ गया। तो कहते चिकने गड़े बन, जिसमें पानी जितना भी डालो तो क्या सब कुछ बह जाता था, ठहरता नहीं है कोई। तो ठीक वैसे मनन जब तक नहीं होगा तो विषय जो है ठहरेंगे नहीं। ठीक है, तो श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने फिर समझाया ये मनन कैसे हो, ये मठ मंदिर में मनन कैसे हो सकता है, संभव है? कैसे होगा मनन? भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने सिखाया है, मैं भूल गया कहां पर, शिक्षाष्टक में, इसमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में है, शिक्षामृत में है, किसमें है मैं भूल गया, किंतु उन्होंने लिखा है, शायद वो प्रबंध में भी है शायद। तो उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक साधक को इस विषय का ध्यान रखना होगा कि वो पूरे दिन में थोड़ा समय निकाले एकांत में। मानो इतना बड़ा मंदिर भी है, या जो अपना बिस्तर भी है, या कोई भी चीज है, तो थोड़ा समय तो कम से कम 10-15 मिनट से हम शुरू करें। हम बैठे और बैठ करके किसी से बात नहीं की और कुछ देखा नहीं, मतलब मानो पीट करके हम फिर बैठ गए, और वो 15 मिनट में हमने थोड़ा सा विचार किया, मैंने सुबह क्या सुना। ये एक प्रैक्टिस के तौर पर हमने धीरे 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 इसको हमने प्रैक्टिस किया। फिर क्या होगा, यही चीज बढ़ते 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 नहीं होगा क्या, फिर यही चीज जो है 24 घंटा बैठ के स्मरण करने का सुयोग देगा। तब राधा कृष्ण की लीला का स्मरण तब हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता। मन हमारा ठहरता ही नहीं है, चक्कर लगा हुआ दौड़ते रहने, तो कहां से होगा फिर उसके बाद? हमारे सब साधनों का परिश्रम किस लिए है कि तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्ण निवेशयत्, वो एक पल कृष्ण के चरणों में मन लग जाए, हमारा दौड़ खत्म। किस लिए दौड़ रहे हैं हम? मन कृष्ण में जाके ठहरे तभी तो। ये मायावादी लोग भी ना इति ना इति ना इति है ना, मतलब मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, तो लास्ट में जाके क्या कहते हैं, इति यानी ये है। तो हम लोग भी दौड़ते दौड़ते ये नहीं करते करते कहीं तो जाकर के कहेंगे यही है। क्या है वो? समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम
महत्पदम पुण्यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषम। ये पद पद पर जो विपत्ति है, जो हमारे भारत के जो रोड की तरह है, ये पद पद पर विपत्ति उन लोगों का नहीं है जो लोग श्री कृष्ण के महत्पदम, श्री कृष्ण के उन महान चरणों का जिन्होंने आश्रय लिया है, उसको फिर जो है ये पग पग पर विपत्ति, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, क्या होगा क्या होगा, ये सोचते सोचते ही हो गया सब। किंतु जो शरण लिया है और मन से निरंतर कृष्ण पर सौंप दिया है, क्या चिंता है उसको? क्या चिंता है? कोई चिंता नहीं। और जो शरण नहीं लिया और निश्चिंत नहीं हुआ है, उसके लिए सब चिंता। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम यदि मनन करने लगेंगे तो वही हो गया प्रैक्टिस। अच्छा, फिर क्या होगा? उन कथाओं को हम जुगाली की बांधती, इसे कहते हैं जुगाली। मतलब पहले तो जुगाली मतलब क्या है? वो गाय जैसे पहले सब कुछ खा देती है, चबा लेती है सब, फिर क्या करती है? फिर शाम को जाके बस बैठ जाती है, फिर पूरी रात चलता। हमको भी इसी प्रकार करना पड़ेगा। कथा का मतलब क्या है? हमने जो सुना उसकी जुगाली करनी। जब तक जुगाली नहीं होगी, यानी चबाओगे नहीं मन में, इसको तो मनन, स्मरण। पहले तो स्मरण माने पहले सबको लाना, लाइन पद्धति से लाना, फिर लाने के बाद फिर उस पर विचार करना। अच्छा, इन्होंने ये कहा, इसका मतलब क्या है? ऐसा विचार नहीं होगा, कोई भी मतलब कोई भी बात जो है मन में ठहर नहीं सकता। जो हम कहते हैं ना मन में ठहरता नहीं, क्यों ठहरेगा? मानो हम रोज प्रसाद पाया और मैंने यदि पूछा 2 दिन पहले क्या बना था, याद है? याद नहीं। क्यों नहीं याद है? किंतु हमने यदि 10 साल पहले हमारे फैमिली वालों ने हमको एक जगह ले गया, मानो चौकीडाना ही ले गए और नीचे बिठा करके हमको खिलाया, वो दिन याद। क्यों याद है? बाकी दिन क्यों नहीं याद है? क्योंकि वो दिन हमारे मन में ठहर गया। तो ठीक वैसे प्रत्येक बात, कथा जो है मन में ठहराओगे नहीं तो ये बात बह जाएंगे सारे, फिर कोई लाभ नहीं। इसलिए वो थोड़ा थोड़ा हम यदि मनन करने लगेंगे तो क्या होगा? अच्छा, साथ साथ क्या होता जाएगा? नाम होता जाएगा, नाम के साथ साथ ये मनन। तो फिर देखना 16 माला कब हो गया? 16 से 32, 32 से 48, 48 से 64, कैसे हो गया? समय ही नहीं। मतलब तो लगेगा कि अरे नाम में तो अभी मतलब स्टार्ट ही किया था अभी। वो दिन कब आएगा जब नाम रुकने का नाम नहीं ले रहा, और इतना विषय हमको मन में नया 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 जो हमने सुना है पहले का, आज का, और श्लोक दर श्लोक सब याद आने लग गए। ये धीरे धीरे आएगा। वो दिन जब आएगा तो समझो हम वास्तव में शुद्ध भक्ति में हमारी रुचि हो गई। फिर किसी को हमें कहना नहीं पड़ेगा मंगलारती में उठो 16 माला करो। हमारा टारगेट वो होना चाहिए, ना कि हमें प्रतिदिन कोई आकर के कहें बे उठो, प्रतिदिन आकर के कोई कहे माला करो, किया कि नहीं। कोई तो हमें नहीं पूछता खाया कि नहीं। क्यों? कोई तो हमें नहीं पूछता भाई सोया कि नहीं। किंतु हमें सब पूछते हैं भाई माला किया कि नहीं, कथा सुना कि नहीं, मंगल आरती जगा कि नहीं, है कि नहीं। इसलिए ये पद्धति हमारे श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने हमको सिखाया। भगवान के प्रिय पार्षद जब तक इस प्रकार हमें सिखाएंगे नहीं, हम शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर नहीं सकते। शुद्ध भक्ति माने क्या? जो
ये जो भक्ति है ये है क्या विधि नियम वाला, यानी हमको जबरदस्ती किया जा रहा भाई, मिलिट्री फोर्स, उठो, धोती पहनो, मंगल आरती करो, प्रणाम करो, ये हो गया विधि, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। और शुद्ध भक्ति माने क्या, स्वाभाविक, किसी को कहना नहीं है अभी, जैसा में कोई कहे बिना खाते हैं सोते हैं, ठीक है, वैसे भक्ति जब इस प्रकार स्वाभाविक होने लगे तो शुद्ध भक्ति हमारा प्रारंभ हो। ठीक है, गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। श्री प्रहलाद महाराज जी के ये सब गुण जो हैं बार बार हमको सुनना चाहिए। क्यों? तभी हमें पता चलेगा कि शुद्ध भक्त कौन है, उनकी महिमा क्या है। कोई साधारण नहीं है ये लोग। नारद ऋषि जैसे प्रहलाद महाराज जी के जो गुण को गाते हैं तो कितने कितने श्रेष्ठ होंगे, है कि नहीं। हमको भी क्या है, इसी रास्ते में चलना, गुरु वैष्णवों की बात मानने, और ये जो मैंने बताया इस प्रकार से स्वाभाविक कथा कीर्तन नाम भगवत चिंतन, इसमें स्वाभाविक हमारी रुचि जगे। इसलिए तो सारा परिश्रम है, नहीं तो ठंड में इसमें उसमें पानी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा वैसा, क्यों, किस लिए ये सब? ताकि हमारा जो चित्तवृत्ति जो संसार में लगा हुआ वो क्या है, मुड़ के श्री राधा गोविंद देव के प्रति स्वाभाविक रूप से चले। ठीक है, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रहलाद महाराज की जय, राधा गोविंद देव की जय।